कि हे कंस, जिस बहन की विवाह पर तू इतना प्रसन्न है, उसी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वहां कंस क्या हो गए? गमगीन हो गए, क्रोध में लाल हो गए कि इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। कहां तो इतना प्रेम था बहन के साथ, और कहा जहां अब अपनी मौत का कारण सुना तो उसे कारागार में डाल दिया। उस समय ये नहीं देखा कि जब मौत आएगी देखा जाएगा, अभी मैं अपनी बहन को दुख क्यों दूं। तो वासुदेव और कैकेयी को, देवकी को कारागार में जंजीरों से बांध कर डाल दिया। त्राहिमाम कर रहे हैं सारे, जो कंस के पिता थे उन्हें भी उसने डाल दिया। सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र के देवी देवता सबको कारागार में डाला हुआ था, अंधेर कोठरी में। और जो देवकी का जो भी पुत्र होता भगवान का प्यारा, और कंस को पता चलता वो पत्थर पर पटक देता। देवकी वासुदेव बिलखते रहते। अब सारी मथुरा में हाहाकार था कि कब तारनहार आएगा। आप भी सब मिलकर एक बार कहेंगे, उस अवस्था को याद करें भगवान ने जब जन्म लिया था, और उस समय सब निराहार थे। इसीलिए हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। कई तो बहनें हमारी निराहार रहती हैं, भाई भी निराहार रहते हैं। जो पूरे वर्ष एकादशी करता है और जन्माष्टमी पर निराहार रह जाता है, तो समझो वो बराबर है। जब हमने जन्माष्टमी निराहार कर ली, चाहे फिर एकादशी रखो या ना रखो, लेकिन निराहार आज के समय में कोई रख नहीं पाता, कोई रख पाता है। तो उस समय आवाज आ रही है, तारनहार अभी आ जाओ, धरती रही पुकार, अभी आ जाओ तारनहार। सब विपदा टालो जगत की, लियो विष्णु अवतार, अभी आ जाओ तारनहार। कष्ट सहते सहते अब ऐसा हानि हो गए, कंस के अत्याचार से हम सब लाचार हो गए। अब आन बचा लो प्राण, अब आ जाओ तारनहार, अब आ जाओ तारनहार। देव की रोए वासुदेव बिलखे, सारी मथुरा में सब है बिलखे। करो अब तुम पुकार, आ जाओ तारनहार, आ जाओ तारनहार। कि सब अपनी करुण पुकार में कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तारनहार अब आ जाओ, अब अवतार लो इस धरती पर। जब धरती करे पुकार, संत जन तारन आते हैं। वो करे जगत उपकार, जगत को पार लगाते हैं। वो तारनहार ने 7वां जन्म लिया भगवान ने, रोहिणी के अवतार में चले गए। रोहिणी के जब जन्म लिया तो क्या बने? बलदाऊ भैया बने। और जो देवकी ने आज के पुत्र को जन्म दिया वो कृष्ण तारनहार बने। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। ताली बजा दो। और खुल गए सारे